Okay, so I will explain here. Try to understand here. Okay. तो यहाँ पर जब मैं नेटबीन ओपन करूँगा तो वहाँ पर एक मुझे index.jsp पेज मिल जाएगा, तो उसका नाम मैं चेंज कर दूंगा क्या, एनीथिंग यू कैन डिफाइन। मैं सपोज index.html डाल दिया, उसमें HTML का बॉडी के अंदर हम डिफाइन करेंगे क्या ना, फॉर्म एक्शन वेलकम डॉट जेएसपी। ओके, यहाँ पर 7 और 8 प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा इधर। तो पहले आपका रहेगा क्या ना, फॉर्म एक्शन वेलकम डॉट जेएसपी, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू यू नेम। ओके, तो बॉडी के अंदर ये लिखा जाएगा, फॉर्म एक्शन रहेगा वेलकम डॉट जेएसपी, input type equals to text, name equals to user name, then input type equals to submit। ऐसा लिखने से क्या होगा ना, आपका ऐसा पेज आएगा, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा और एक बटन आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे ना, वेलकम डॉट जेएसपी पेज यहाँ पर ओपन करना है, वेलकम डॉट जेएसपी, और एक पेज आप बनाओगे वेब पेज के ऊपर। जो नेटबिन में वेब पेज के ऊपर आप राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके वहां पर आपको एक जेएसपी पेज ऐड करना है। जब आप जेएसपी पेज ऐड करोगे, उसका बॉडी के अंदर यहां पर हम सर्वलेट का कोडिंग पास करेंगे, स्ट्रिंग नेम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूजर नेम, स्ट्रिंग नेम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूजर नेम। तो जो भी यूजर नेम आप यहां पर पास करोगे, यहां पर आपको दिखाएगा वेलकम देन नेम। तो वेलकम सपोज सनु जायसवाल। ओके, तो यहाँ पर कुछ नेम दे दिया, तो उसका नाम यहाँ पर मुझे शो किया। Okay, so I pass this code। देखो, पहले हम क्या लिखते थे, सर्वलेट में एक कोड लिखते थे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, लेकिन यहाँ पर जेएसपी पेज में हम सर्वलेट का कोड लिखेंगे। जेएसपी पेज में सर्वलेट का कोड लिखने के लिए यहाँ पर हम स्क्रिप्टलेट टैग यूज कर रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है ना, स्क्रिप्टलेट टैग। ओके, तो ये स्क्रिप्टलेट टैग की मदद से हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। अच्छा, ये वाला लिख मैं भेज देता हूँ रुको। ये है आपका रिक्वेस्ट स्कोप। ये वाला आप डिफाइन करोगे, छोटा छोटा एग्जांपल है, आज कर लेना। होम डॉट जेएसपी उसके बाद है जो वेलकम डॉट जेएसपी बॉडी के अंदर ही लिखना है। समझ में आ रहा है? एनी डाउट अंकिता, सागर, तुषार? हाँ तुषार, कौन कहूँ क्वेश्चन किसी पचार परसेंटाइल, एटा होची स्क्रिप्टलेट टैग। माने आमे सर्वलेट कोड टाको जेएसपी बा एचटीएमएल रे डिफाइन करे कहले आमे स्क्रिप्टलेट टैग टा यूज करिवा। बुझला?
अच्छा सर। सर गोटे क्वेश्चन अछि। हाँ को ए जो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ क्यू नेम लिखा है छी। ए गेट पैरामीटर मेथड कोठी डिफाइन करा है छी। एटा होची प्री डिफाइन मेथड और आर वर्क होची हमें जो फॉर्म रे जो इंफॉर्मेशन दवा ताको रिट्राइव करिया पे हमें यूज करबा गेट पैरामीटर जंती कि हमें कोर जबरे पढ़थले t1 अच्छा डॉट गेट टेक्स्ट तो एठी हमें पढ़िबा कोन रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर तो गेट पैरामीटर गोटे प्री डिफाइंड मेथड। predefined method which is used to retrieve the form parameter form रो इंफॉर्मेशन टाको रिट्राइव करिया पे एटा यूज करा जाउची गेट पैरामीटर मेथड ता रिक्वेस्ट क्लास भितरे अछि बोधे। हम सर्वलेट क्लास अंडर रे अछि आगे आगे हेलो हम को हरे रे the next method then JSP response. So response is an implicit object in the HTTP servlet response. Okay, so whenever you are giving a request, then you are getting a response. So response is a part of HTTP servlet response. So write it. What is response object? Response small. Okay, in servlet it is called as the HTTP servlet response. In JSP it is only called as the response. Response is an implicit object of response is an implicit object of HTTP response. Okay, now same thing, we're using form action welcome.jsp input type equals to text. Okay, then when you are clicking on the submit button, okay, then it is open to the google.com. So only if you choose a hyperlink also it is working, or if you not write the two thing also it will work. माने ये दोनों अगर input type equals to text name और उसके बाद जो है जो टेक्स्ट और नेम ये दोनों अगर नहीं लिखकर सिर्फ अगर आप सबमिट बटन लिखकर बटन को प्रेस करोगे तो तभी भी ये काम करेगा। तो यहाँ पर लेकिन दो पेज आपको बनाना पड़ेगा, एक
होम पेज है और एक है welcome.jsp, दोनों पेज बनाना पड़ेगा। रिक्वेस्ट का एक प्रोग्राम नहीं दिया हूँ ना, मैसेज देखो, रिक्वेस्ट का 2 प्रोग्राम दिया हूँ। रिक्वेस्ट का भेज रहा हूँ आपको। रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, मैं शो द रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। रेस्पॉन्स, okay, so next part is
JSP page directive. Then I again move to the config. Okay, so JSP directive is what? Directive are the message that tells the web container how to translate the JSP page. You know that JSP page is only concentrate on the designing part. But in the JSP page, you can include the designing as well as you can include the, you can say like controller part or servlet part. So both the thing you can include. The JSP directive are the message that tell the web container how to translate the JSP page into the corresponding server. So there are three type of directive. JSP directive is present. One is page directive, include directive, another is tag library directive. Okay, so give heading JSP directive. The directive are the message that tells the web container how to translate the JSP page into corresponding servlet. It is of three type. The first is page directive. Include directive, page directive, include directive. And tag lib directive. Tag lib. Hmm? Hmm. ये वाला टैग लिब में बहुत अच्छा चीज है, इंटरेस्टिंग पार्ट है. अच्छा, तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द पेज directive. So there are a lot of page directive is present. One is import. Import means if you want to import any kind of package, like we're using import.java.io.star, okay, import sql.star, that means we're importing the external package. So import attribute is used to import a class or interface or all the members of a package. It is similar to the import keyword in the Java class or interface. The page import java.util.date. So it is a package.
If you want to work with a date, then java.util date package is used. Then today equals to new date. So it is a expression. Okay, ଯେମିତି ଆମେ you can write like C is equals to A plus B. Okay, so if you want to pass any kind of expression, here we are using equal symbol. Import java.util.date equals to new date. So it is showing you today date here. So right here, import attribute is used. This import attribute is used to import a class, interface, or all the members of a package. Okay, so I send this code. उसके बाद है जब आपका रेस्पॉन्स आएगा तो आपका कंटेंट किस तरह से दिखाएगा, कंटेंट टाइप. So after generating a request, then you are getting a content. So your content is in the different format, either in a text format or HTML format. So you have to ensure that your content will support MIME type, multi-purpose internet mail extension. The content type attribute define the MIME type of the HTTP response. The default value for is a text or HTML. Okay, so right, content type it define the MIME type MIME type of HTTP response. The default value is a text or HTML. Okay. देखो यहाँ पर मैंने एक यूज किया @पेज कंटेंट टाइप एप्लीकेशन और MS वर्ड. एप्लीकेशन मतलब डिफॉल्ट एप्लीकेशन जो ब्राउजर है डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन होगा. अगर आपका कोई डिफॉल्ट ब्राउजर और पर्टिकुलर ब्राउजर नहीं होता है
तो MS वर्ड में ये ओपन हो जाएगा। तो आपका कंटेंट टाइप आइदर डिफर एप्लीकेशन है और MS वर्ड है, ये दोनों में ये ओपन हो सकता है। Okay, so in next class I will show you the extend and info. Okay, ये जो छोटा छोटा प्रोग्राम 2-3 दिया हूँ इसको करके मुझे सेंड करना। ओके, फिल्टर भी कंप्लीट करना, फिल्टर सेशन ये दोनों, और ये वाला आज टाइम है करके मुझे बोलना। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे बोलना, मैं सेकेंड हाफ में कनेक्ट करूँगा आपके साथ। ठीक है, चलो। थैंक यू सर। चलो। थैंक यू सर।